स्टूडेंट है जो स्कूल में है, कॉलेज में है, या कोई भी पर्सन है, मान लो वो एक दिन में ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे यूज कर रहा है अपने फोन को, तो अब उसकी वजह से आने वाले टाइम में उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या इफेक्ट आने वाला है, वो मैं आपसे समझना चाहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो इसीलिए आपको हमने इन्वाइट किया है ये समझने के लिए कि बेसिकली उसकी वजह से क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो आपके हिसाब से यंगस्टर्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है या क्या इफेक्ट आ रहा है, आप तो देख रहे हैं डे टू डे बेसिस पे? सो फिजिकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, एज एन लाइक जितना ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं और उतना ज़्यादा वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इफ़ आई टॉक अबाउट फिजिकली, तो द सिंपल फंडा इज हमारी नेक शोल्डर्स के ऊपर होने चाहिए, राइट? आप कह रहे हो कि हमारी नेक शोल्डर्स के ऊपर होनी चाहिए? एग्जैक्टली, ईयर्स, सॉरी, ऊपर ही है वो तो, ऊपर इन द सेंस अभी जैसे जो भी आप किसी को भी देखते हो तो ज्यादातर हमारी फॉरवर्ड हेड होती है, सो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड हेड पोस्चर। उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत आगे चला जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज मसल्स हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस अलाइंड। ऊपर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको नेक को आगे रखने में, राइट? सो दैट्स हाउ ऐसा हो गया कि किसी ने पीछे वेट रख दिया, राइट? सो इसलिए हमारा ईयर्स हैज टू बी अबव योर शोल्डर्स, दैट इज द राइट पोस्चर। ईयर्स जो है हमारे, दैट शुड बी इन लाइन विद द शोल्डर्स आइडियली, बट ऐसा आज की डेट में देखने को नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ, अगर हम इससे कंपेयर करें बहुत इजीली समझे, 30 साल पहले हम क्या यूज करते थे? डेस्कटॉप, राइट? सो डेस्कटॉप पे हमारा स्क्रीन साइज बहुत बड़ा था, हमारा एंगल, नेक का एंगल स्ट्रेट था, हमारे आर्म्स रिलैक्स थे 90 डिग्रीज बिकॉज ऑफ दैट कीबोर्ड, और हमारा स्क्रीन टाइम बहुत कम था। नाउ यू कम बैक, इफ यू गो, अगर आप एक स्टेप आगे चल जाओ, उसके बाद क्या आया था? लैपटॉप्स। स्क्रीन साइज कम हो गया, स्क्रीन एंगल कम हो गया, हम लैपटॉप ऐसे देख रहे हैं, एंड ये जो एंगल है उसमें कीबोर्ड पोस्चर ऐसे चला गया। हाँ, सो हम ऐसे देखते थे, सो दिस एंगल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये वाला एंगल बहुत ज्यादा, इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, राइट? ठीक है, इन दैट केस लैपटॉप में अगर देखा जाए तो, और स्क्रीन टाइम बढ़ गया हमको, हाँ, और स्क्रीन टाइम बढ़ गया। नाउ दिस इज द एरा ऑफ दिस स्मार्टफोन। स्क्रीन साइज बहुत कम हो गया, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्क्रीन एंगल, एंड देन योर जो एंगल ऑफ योर नेक, एंगल ऑफ योर हैंड इज कॉम्प्रोमाइज्ड। उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। अब होता क्यों है? अगर हम तीनों की चीज को कंपेयर करें, अगर हमारी नेक अगर स्ट्रेट रखी है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन आवर नेक, विच इज जहां पे सबसे ज्यादा बेंड होता है, जो आप देखते हो, अगर आप टच करोगे तो आपको एक बोनी प्रोमिनेंस दिखेगा। जब भी आप बेंड करते हो, ऑन एवरी 15 डिग्रीज ऑफ नेक बेंड, द अमाउंट ऑफ प्रेशर कम्स टू आवर नेक इज विच इज 8 kgs। 8 किलो का वेट आता है यहाँ पे। आपने किसी को भी देखा है कि फोन ऐसे यूज करता है? कोई भी नहीं देखा होगा। एवरीबडी इज यूज दिस, ठीक है, विच इज मोर देन 45 to 60 डिग्रीज, राइट? अब आप कैलकुलेट करो तो 8 into 3 हम करते हैं, दैट इज अराउंड 24 kg। तो 24 से 30 किलो मतलब हो गया एक 8 साल का बच्चा आपके यहाँ पे पीछे बैठा हुआ है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होने वाला है? इसकी वजह से वन इज डिजीनेस होने के चांसेस हैं, वर्टिगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए डिजीनेस मतलब हल्का सा, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से खड़ा हुआ, ऑटोमेटिकली हल्का सा मेरे को डिजी स्वे हो जाऊंगा, इधर से गिरने के चांसेस हैं। बैलेंस, इम्बैलेंस। आप अगर हिंदी में बोला जाए तो थोड़ा सा चक्कर आना या आंखों के आगे कई बार अंधेरा छा जाना। एकदम से आप बैठे हो बहुत देर तक, एकदम से खड़े हुए तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया, एग्जैक्टली, या चक्कर आ गए, दैट इज डिजीनेस। व्हाट इज वर्टिगो? वर्टिगो में भी जैसे अगर आप चलते चलते आपको हल्का सा स्वे होना स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ड्राइविंग या कुछ भी, तो चलते चलते वॉक करते, या आपको ऊंचे उसमें से आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अगर नेक बेंड कर रहा है और एकदम अचानक से देखेगा, और या बेड से अगर साइडवेज उठता है या एकदम स्ट्रेट अवे उठता है, तो हल्का सा उसे वही मोर लेस चक्कर आना ही होता है। सिंपल वे में बोला जाए चक्कर आना, जो कि जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप चक्कर खा के कहीं गिर जाओ, which is very very dangerous। अगर आप ड्राइव करो, which is happened to many of my patients, कि वो ड्राइव कर रहे हैं, उनको चक्कर आ जाए तो साइड में खड़ी कर देते हैं, कई बार पता नहीं चलता किस इंटेंसिटी का चक्कर आ रहा है। तो एक हमने बात करी डिजीनेस, वर्टिगो, और क्या क्या इश्यूज? सर्वाइकल पेन, which is cervical spondylitis जो बोलते हैं, जो स्लिप डिस्क आप बोल सकते हो, बिकॉज जितनी पहले के टाइम में बड़ी एज में होता था, बड़ी एज में होता, आज वो 15 से स्टार्ट हो जाता है, मीन 12, 13, 14, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी हो चुका है, जो MRI की कगार पे पहुंच चुके हैं। उसकी वजह से क्या इश्यूज आने वाले हैं लॉन्ग टर्म में? जब वो बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है? वन इज उनको आर्म में पेन आना स्टार्ट हो जाता है, नमनेस, आपको हाथों में, फिंगर्स में आपको कुछ भी फील नहीं होगा, आप ये बॉटल भी नहीं उठा पाओगे, नॉट इवन फोन, जिसकी वजह से होता है फोन भी नहीं उठा पाते हो, राइट? सो आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है, मोटर स्ट्रेंथ है आपकी, वो लूज हो जाएगी। ओके, नमनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, शूटिंग पेन, सो इट इज ए काइंड ऑफ बहुत ज्यादा शूटिंग पेन होता है वो। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे शूटिंग पेन का क्या मतलब हुआ? कि मतलब एक तरह से आपको जैसे पेन चुबा दिया, बहुत तीखा पेन, मतलब आया और गया? नहीं, वो कांस्टेंट रहता है।
अच्छा, हाँ, वो कांस्टेंट रहता है इफ देयर इज अ स्लिप डिस्क, बिकॉज जो नर्व है वो डिस्क के पीछे जारी होते हैं। जैसे आपको जेली जो हमारी वर्टिब्रा हड्डियों के बीच में जो जेल रहता है, वो अगर नेक बेंडिंग की वजह से वो खुल गया और वो जेल बाहर निकल गया, वो नर्व को टच कर रहा है। नर्व को टच कर रहा है, नर्व का फंक्शन क्या होता है? आर्म्स को सेंसेशन प्रोवाइड करना, सेंसेशंस को ट्रांसमिट करना, राइट। सो उसकी वजह से वो जब प्रेस हो जाता है, उसकी वजह से हमारे नर्व्स को सेंसेशन, मतलब नर्व्स प्रेस हो गई है बेसिकली, वो उसमें नमनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। उसका इलाज क्या है? इलाज इज सिंपल। आई मीन किस वजह से हुआ है? वन इज नेक बेंडिंग की वजह। पहले तो कॉज को ठीक करो। हाँ, वन इज दिस। बट मान लेते हैं कि वो एडिक्ट हो चुके हैं और उसके होने के बाद भी वो पेन किलर्स खाते रहते हैं और यूज करते ही रहते हैं, क्योंकि एडिक्शन का मतलब ही यही है कि चाहते हैं छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद भी वो 4-5 घंटे 6 घंटे यूज करते ही रहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद भी या स्लिप डिस्क होने के बाद भी। अब क्या होगा? उसकी आगे की स्टेज क्या है? सो अर्ली स्टेज में पोस्चरल चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर फॉरवर्ड हेड कैसे होता है? फॉरवर्ड हेड होता है जब हम लैपटॉप और फोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। राउंडेड शोल्डर्स आपने देखा होगा, सो ऐसे हो जाता है। सो उसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। आपका जितना आपका लंग्स में ऑक्सीजन जाती है उसकी 30% कम जाएगी लंग्स में। सो अगर प्रैक्टिस करो, आप जस्ट सिट लाइक दिस ऐसे ही नॉर्मली। आई नो, और इसका तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होता है पोस्चर का, कि अगर कोई ऐसे बैठेगा तो वैसे ही आदमी परेशान हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मोरल कम रहेगा, देन आपका ब्रेथलेसनेस। और अगर बाय चांस गॉड फॉरबिड किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है पहले से, तो उसके लिए और ज्यादा डेंजरस है, और एग्रेवेट हो जाएगा, और एग्रेवेट हो जाएगा, बिकॉज ही आई मीन उसका जो ऑक्सीजन है वो इजीली जा नहीं पाएगा उस लंग्स में, बिकॉज ऑफ दिस हंच्ड पोस्चर, उसका स्टूड पोस्चर भी बोलते हैं। सो आइडियली देखा जाए तो पीपल आर नॉट यूजिंग स्मार्टफोन स्मार्टली। स्मार्टफोन हमारा नौकर होना चाहिए, बट हम उसके नौकर हो गए हैं एक्चुअली देखा जाए तो, ऑब्वियसली। और मैं यहाँ पे एक और चीज को ऐड करना चाहूंगा कि अभी आपने बात करी कि भाई हम स्मार्टफोन के नौकर हो गए हैं। एक्चुअल में अगर समझा जाए तो ये जो स्मार्टफोन है, दिस इज जस्ट अ टूल। अगर हम सिर्फ स्मार्टफोन की बात करें, लेकिन इसमें जो इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है, वो इंटेलिजेंस क्या है? जो एप्स हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमको लगता है कि कुछ नहीं है, एक वेबसाइट ही तो है, एक प्लेटफॉर्म ही तो है, एक ऐप ही तो है, बट वो किस तरीके से हमारे माइंड के साथ खेल रही है, दैट इज डेंजरस। आई मीन वेरी वेरी डेंजरस। हमें पता ही नहीं है कि, और मेरे को नहीं लगता कि उससे बचने का कोई भी तरीका है, एज फार एज अगर हम बात करें कि इससे लड़ करके हम बच सकते हैं। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, बिकॉज इसको यूज करने की वजह से जो डोपामिन रिलीज होता है हमारी ब्रेन में, दैट इज एज एडिक्टिव एज निकोटिन, जो कि हमको सिगरेट से मिलता है, या फिर एल्कोहल, या गैम्बलिंग, या इवन कोकेन फॉर दैट मैटर। कुछ स्टडीज हुई है जिसमें इसको कोकेन तक से कंपेयर किया गया है। तो कोकेन का मतलब क्या हुआ कि एक बच्चे को हमने कोकेन दे दी, एक बड़े को दी, तो एटलीस्ट उसका माइंड एक लेवल पे डेवलप हो चुका है, कोई 21 साल का है, 25 साल का है, कि उसको वो कॉन्शियसली ये चूज कर सकता है कि मैं ये लूं या ना लूं, या ये मेरे लिए कितनी हार्मफुल है। अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये फोन है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से वो एडिक्ट तो हो गए हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि यहां से बाहर कैसे निकले। एक है आइडल वर्ल्ड, जो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है कि आइडियली ऐसा होना चाहिए। एक है रियल वर्ल्ड, जो कि एक्चुअल में हो रहा है, जो मैं अपने आसपास में देख रहा हूं। वो क्या देख रहा हूं कि अगर कहीं पर लाइन लगी हुई है कोई टिकट लेने के लिए, तो अगर वहां पर 5 मिनट भी किसी के पास में है, तो सबकी गर्दन ऐसे है और सब अपने फोन पर लगे हुए हैं। तो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने अंदर झांक करके देखो कि क्या कोई मीनिंगफुल या कुछ कंस्ट्रक्टिव या कुछ क्रिएटिव कोई डिजायर्स हैं आपके अंदर या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको मैनिफेस्ट करो। अब उसको मैनिफेस्ट कैसे करोगे? जो भी हिडन अंदर से आता है आपको करने के लिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करो। जितनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आप गैदर करते चले जाओगे, वो करने का आपका मन करता चला जाएगा। तो अब आपका ध्यान कहीं और लग जाएगा, तो यहां से हट सकता है। अगर आप सोचो कि मैं अपने ध्यान को यहां से कैसे हटा लूं, उसका कोई तरीका नहीं है। इसको हटाने में आप जितनी एनर्जी लगाओगे, वो एडिक्शन आपकी उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है सर। आप समझ गए मेरी बात? मतलब अगर किसी आदमी को बोला जाए कि तुम 8 घंटे के लिए बैठ जाओ आंख बंद करके, अब तुम्हें सिगरेट के बारे में नहीं सोचना है, वो 8 घंटे तक हर मोमेंट में सिर्फ सिगरेट के बारे में ही सोचेगा, या जो भी उसका एडिक्शन है उसके बारे में ही सोचेगा। बट उसको कोई काम दे दिया जाए 8 घंटे के लिए, कोई ऐसा काम जो करना उसको अच्छा लगता है, तो 8 घंटे तक उसको सिगरेट का ख्याल नहीं आएगा। कुछ दिन तक ये खेल चलेगा, उसके बाद में उसकी आदत बदल जाएगी। इन अदर वर्ड्स, जितना मजा आपको मोबाइल में आता है, हाँ जी सर, उससे ज्यादा मजा क्या कहीं और आ सकता है?
अगर ऐसा कुछ आपने ढूंढ लिया और उसको सीखने